हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अभ्यास एजुकेशन। तो आज हम लोग बात करेंगे बाबू लोग हॉर्नबिल चैप्टर सेकंड की, जिसका नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, जिसमें कि कुछ कैरेक्टर हैं जिससे हम आपको रूबरू करा देना चाहते हैं। पहला कैरेक्टर ऑथर होगा, दूसरा है दो क्रूमैन, तीसरा है उसकी वाइफ जिसका नाम होता है मैरी, बेटा का नाम होता है जोनाथन जिसको शॉर्ट में जॉन भी कहते हैं, और बेटी का नाम होता है सुजैन। ये लोग वर्ल्ड वॉइस पे जाते हैं, और वॉइस क्या होता है तो वर्ल्ड का टूर करना, जिसमें कि हम सी से ट्रैवल करते हैं, ठीक है ना। सी के द्वारा हम पूरे वर्ल्ड का टूर कर लेते हैं, तो ये जल यात्रा कहलाएगा, द वॉइस, ठीक है ना। इस चैप्टर में जो उल्लेखित नाव है, जहाज है, जो कि ऑथर का जो है जहाज होता है उसका नाम होता है वेव वॉल्कर, ठीक है ना, जिसको कि बहुत अजीबोगरीब मौसम में ट्राई किया गया है समुद्र में चलाकर, ताकि वो हमें वर्ल्ड टूर पर जब जाएं। इनका बड़ा सपना होता है कि हम वर्ल्ड टूर करें, ऑथर का सपना होता है कि हम वर्ल्ड टूर करें, और वो उसी वर्ल्ड टूर के लिए इस जहाज को तैयार किया जाता है, वेव वॉल्कर को, ठीक है ना। चैप्टर यदि पढ़े होंगे आप तो भली भांति से जानते होंगे उसका क्या लंबाई चौड़ाई मास्ट का क्या था, सब कुछ दिया गया था डिटेल में, ठीक है। तो इस चैप्टर में जो भी एमसीक्यूज़ बने, इस चैप्टर का एमसीक्यूज़ बनाकर मैं लाया हूँ। आइए आप भी हमारे साथ डिस्कस कीजिए इस सभी एमसीक्यूज़ पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डिड द शिप सेल फॉर द वॉयज। अच्छा, जल यात्रा के लिए जहाज को कहाँ से शुरू किया गया था, कहाँ से निकाला गया था, कहाँ से रवाना हुआ था? अमेरिका से क्या? नहीं। मैक्सिको से नहीं। जर्मनी से नहीं। प्लायमाउथ इंग्लैंड से निकाला गया था, ठीक है ना, चैप्टर में उल्लेखित है। नेक्स्ट है, वाई डिड द ऑथर डिसाइड टू गो फॉर अ राउंड द वर्ल्ड वॉयज। अच्छा, उन्होंने क्यों, ऑथर ने क्यों डिसाइड करा जाने का राउंड द वर्ल्ड वॉयज, यानी कि दुनिया का टूर करना क्यों चाहा, ठीक है ना, वर्ल्ड वॉयज का क्यों निश्चय किया कि हमको जाना है? टू डुप्लीकेट करने के लिए, हाँ जी, चैप्टर में दिया गया है। डुप्लीकेट करने के लिए वॉयज का, उसी वॉयज का मेड 200 ईयर्स एगो, जो कि 200 साल पहले हुआ था। किसके द्वारा बनाया गया था? तो कैप्टन जेम्स के द्वारा किया गया था ये वर्ल्ड वॉयज, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज, व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन क्या था ऑथर का? ऑथर क्या करते थे? वो एक बिजनेसमैन थे। क्या थे बाबू लोग? बिजनेसमैन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द शिप ऑफ द ऑथर। ऑथर के शिप का नाम क्या था? तो वेव वॉल्कर था। क्या था? वेव वॉल्कर। नेक्स्ट है, व्हाट पार्ट ऑफ द जर्नी वाज प्लीजेंट फॉर देम। उन सभी के लिए प्लीजेंट क्या रहा? वो कौन सा डिस्टेंस रहा जहाँ से जहाँ तक उन्होंने सुखद यात्रा करा? फर्स्ट लेग, पहला चरण यात्रा का पहला ही चरण क्या है? इंग्लैंड से केपटाउन तक, ठीक है ना। इंग्लैंड से केपटाउन तक जो रास्ता में जो ट्रेवल किया उन्होंने, जो भी दूरी तय की, वही यात्रा का रहा चरण जो कि सुखद रहा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट वर द नेम्स ऑफ द टू क्रूमैन। अच्छा, टू क्रूमैन का नाम क्या था? वो नावकर्मी, क्रूमैन यानी नावकर्मी का नाम क्या था? क्या था? हर सिगलर एंड सिलिकॉपर, नहीं, हर लैरी विजिल एंड हव सिगलर था। लैरी विजिल एंड हव सिगलर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है, वाई डिड द ऑथर हायर टू क्रूमैन। अच्छा, दो क्रूमैन को उन्होंने क्यों हायर करा था, क्यों साथ ले जाना चाहा, या क्यों ले गया, क्यों तय किया? टू टेक रेस्ट लेने के लिए क्या, इस लंबी यात्रा के लिए? नहीं जी, टू हेल्प टेकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट, मतलब क्या, हेल्प हो जाए, थोड़ी मदद हो जाए। कब? तो वर्ल्ड का रफेस्ट सी, माने कि दुनिया का बहुत ज़्यादा रफ सी में से एक है कौन? द साउदर्न इंडियन ओशियन। इसी के लिए, मतलब दुनिया का सबसे खराब समुद्रों में से एक है हिंद महासागर, दक्षिणी हिंद महासागर। उस हिंद महासागर को पार करने के लिए दो क्रूमैन लिया गया था ताकि हेल्प उधर हो जाए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द वेव्स स्टार्ट गेटिंग जायजेंटिक।
क्या है कि वेव जो है जाइजेंटिक होना कब शुरू हुआ, मतलब विशाल होना कब शुरू हुआ? दिसंबर 25 को? नहीं। जनवरी 2 को? हाँ जी, जनवरी 2 को ही बहुत ज़्यादा विशाल वेव देखने को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड दे डू? स्लो डाउन। अच्छा, उन्होंने क्या किया स्लो डाउन करने के लिए शिप को, उस बोट को, इन द स्टॉर्म, उस तूफान में शिप को स्लो डाउन करने के लिए उन्होंने क्या किया? स्टॉप सेलिंग? नहीं। ड्रॉप द स्टॉर्म जीप? हाँ जी, ड्रॉप कर लिया स्टॉर्म जीप को, स्टॉर्म जीप को गिरा दिया और लेस कर दिया एक हैवी मोरिंग रोप से, रोप यानी कि रस्सी से बांध दिया, ठीक है ना, वही, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। जीप को डाउन किया और एक मोरिंग रोप से क्या कर दिया? बांध दिया। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द डिजास्टर? डिजास्टर का पहला इंडिकेशन क्या था? हम लोग को संकेत कैसे मिला कि डिजास्टर आने वाला है? अराउंड 6 PM व्हेन विंड्स ड्रॉप्ड। हाँ जी, 6 PM को जब स्काई क्या हो गया? बहुत डार्क हो गया, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट हैपेंड आफ्टर द फर्स्ट इंडिकेशन? क्या हुआ पहले इंडिकेशन के बाद? क्या हुआ? द डिजास्टर, डिजास्टर का पहला इंडिकेशन हमको मिला था, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ? अ वेव अपीयर्ड। हाँ जी, एक वेव दिखा हमको, एक वेव दिखा जो कि बिल्कुल अपीयर्ड, कैसा? वर्टिकल यानी कि सीधा, और ऑलमोस्ट ट्वाइस, और बिल्कुल दोगुना दिखा दूसरे वेव की तुलना में। बिल्कुल ये जो वेव था इसका हाइट जो था बिल्कुल सीधा था और दुगुना था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। हाउ डिड द एक्सप्लोजन अफेक्ट द शिप? अच्छा, एक्सप्लोजन जो विस्फोट हुआ वो शिप को क्या प्रभावित किया, कैसे प्रभावित किया? अ टॉलरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर। हाँ जी, ग्रीन एंड वाइट वाटर से मानो कि ब्रॉक आउट कर दिया, ब्रॉक ओवर द शिप, मतलब पूरा पानी का मानो कि एक लहर ही पूरे जहाज पर फेंक दिया, गिरा दिया, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। नेक्स्ट है, व्हाई डिड द ऑथर? अच्छा, ऑथर ने क्यों एक्सेप्ट किया, वो चीज़ एक्सेप्ट कर लिया कि उनका अप्रोचिंग डेथ यानी कि आने वाला है, मृत्यु होने वाला है, क्यों उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया? पायरेट्स हैड अटैक द शिप। क्या शिप पर पायरेट्स ने अटैक करा था? लुटेरे लूटने के लिए अटैक करा था क्या? नहीं। पानी के बीच कौन सा लुटेरे आएंगे? नहीं है। बिकॉज ही वॉज इंजर्ड बाय द एक्सप्लोजन। क्या वो इंजर्ड हो गए थे एक्सप्लोजन के कारण? नहीं, ये भी नहीं होगा। ही वॉज थ्रोन इन द सी। हाँ जी, वो कहाँ गिर गए थे? तो सी में गिर गए थे, समुद्र में गिर गए थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। What did the author see? अच्छा, ऑथर ने क्या देखा जब his head popped out of the water? जब पानी से उनका सर ऊपर हुआ तो उन्होंने क्या देखा? The ship was sinking। क्या शिप सिंक कर रहा था, डूब रहा था? नहीं। The ship was nowhere be seen। कहीं भी देखे नहीं जा रहे थे क्या नाव? ऐसा कुछ नहीं है। The ship was near capsizing, her mast almost horizontal। हाँ जी, उनका जो शिप था बिल्कुल डूबने की कगार पर था और उनका जो मास्ट था, मतलब वेव वॉल्कर का जो मास्ट था वो बिल्कुल हॉरिजेंटल दिख रहा था, ठीक है ना, हॉरिजेंटल दिख रहा था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, What happened? क्या हुआ to the author's body? ऑथर के बॉडी के साथ क्या हुआ? When he managed to reach the deck। डेक तक पहुंच सके, वो अपने आप को मैनेज कर सके कि डेक तक पहुंच गया तो उनके शरीर में क्या क्या हाल हुआ, उनका शरीर का क्या हाल हुआ? उनका हेड स्मैश हो गया फिर से क्या? नहीं। उनका लेफ्ट वाला जो रिब था क्रैक हुआ? हाँ हुआ। माउथ फिल्ड विथ ब्लड एंड ब्रोकन टिथ। हाँ जी, उनका दांत टूट गया और मुंह क्या था? खून से भरा हुआ था और लेफ्ट रिब क्या था? टूटा हुआ था और क्रैक किया, ठीक है। नेक्स्ट है, हु सेड? किसने कहा? वी आर सिंकिंग। हम लोग डूब रहे हैं। किसने कहा? तो उनकी पत्नी मैरी ने कहा, ठीक है, मैरी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द शिप? शिप का क्या कंडीशन था? ब्रोकन टिम्बर्स, स्टारबोर्ड साइड बल्स इनवर्ड्स। हाँ जी, क्या हो जाएगा? टिम्बर्स ब्रॉक हो चुके थे, ब्रॉक मतलब टूट गए थे। स्टारबोर्ड साइड बल्स इनवर्ड, अंदर की ओर उभरा हुआ था, ठीक है ना। क्लॉथ्स, क्रॉकरी, क्लॉथ्स कपड़े, क्रॉकरी जो सामान था, चार्ट्स, टिन्स, टॉयज, स्लॉट्स सब तैर रहे थे। हाँ जी, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा?
करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ जब, सुई के साथ क्या हुआ था, सुई के साथ क्या हुआ, व्हेन द ऑथर इंटर्ड देयर रूम टू चेक ऑन देम, उन सभी को देखने के लिए जब लेखक गए वहाँ तो उन्होंने क्या देखा, सुई को क्या हुआ था, हर हेड हॉट एज देयर वाज अ बम्प, हाँ ठुकराव होने के कारण उनका हेड जो है, वो सुई का जो हेड था वो चोट, जख्मी हो गया था, चोट पहुंच गया था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द एज ऑफ सुजैन एंड जोनाथन, जोनाथन और सुजैन का एज क्या था, सुजैन का 7 ईयर और जोनाथन का 6 ईयर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, 7 and 6 ईयर ओल्ड, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ डिड द ऑथर मैनेज टू स्ट्रेच द कैनवास, स्ट्रेच कैसे, मतलब कैनवास को स्ट्रेच करने के लिए, फैलाने के लिए उन्होंने क्या किया, कैसे मैनेज किया, बाय द रिपेयरिंग द होल्स, होल्स को रिपेयर करके, हाँ जी यही करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। जितने भी कैनवास में होल थे उस सबको क्या किया, रिपेयर किया, बांध दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड आफ्टर द हैंड पंप स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द डेब्रिस, क्या है, क्या हुआ जब हैंड पंप बंद हो गया, किससे, तो डेब्रिस से, वो सारे मलबे से जो कि फ्लोट कर रहे थे, तैर रहे थे, केबिन्स के इर्द गिर्द जब तैर रहे थे, उससे जब ब्लॉक हुआ तब क्या हुआ, द ऑथर कनेक्टेड एन इलेक्ट्रिक पंप टू एन आउट पाइप, हाँ जी करेक्ट हो जाएगा। क्या है कि ऑथर ने कनेक्ट किया वो इलेक्ट्रिक पाइप को, जो कि पाइप इलेक्ट्रिक पंप से कनेक्ट किया आउट पाइप, यानी कि वहां से पानी को बाहर निकालने के लिए, ठीक है ना, उन्होंने किया, किसने किया, तो लेखक ने करा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। वेयर डिड दे डिसाइड टू रीच टू सेव देमसेल्फ एंड द शीप, अच्छा वेयर डिड दे डिसाइड, उन्होंने कहाँ जाने को तय करा, किन्होंने, लेखक ने कहाँ जाने को तय करा कि हम चल जाएं वहाँ तो बच जाएंगे, हम भी बच जाएंगे और शिप को भी बचा लेंगे, कहाँ जाने के लिए तय किया, ऑस्ट्रेलिया क्या, नहीं, आइल एम्स्टर्डम, हाँ जी आइल एम्स्टर्डम छोटा सा क्या था, टापू था, बी इज द करेक्ट फॉर दिस। नेक्स्ट है व्हाट वाज देयर फर्स्ट मील इन 2 days, उन 2 दिनों में उनका पहला भोजन क्या था, मीट लोव्स नहीं, ब्रेड एंड मिल्क नहीं, नूडल्स क्या नहीं, कॉर्न बीफ, हाँ आपको पता होगा कॉर्न बीफ था, एंड क्रैकर बिस्किट था। 2 दिनों का भोजन, 2 दिनों के बाद जो पहला भोजन था वही था। व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ द शिप ऑन जनवरी 3rd, अच्छा 3 जनवरी को शिप का क्या स्टेटस था, पम्प्स हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल, जो वाटर था वहाँ वो सफिशिएंटली क्या था, अंडर कंट्रोल था, कि ज़्यादा वाटर अब शिप में अवेलेबल नहीं था, वो पंप आउट हो चुका था उसमें, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग दे टेक फॉर द शिप्स टेस्टिंग एंड फिटिंग, अच्छा उस वेब वॉल्कर को तैयार करा कितने दिन लगे या फिर कितने मंथ लगे, कितना साल लगा, शिप का टेस्ट किया उन्होंने, जब टेस्ट करा कि वर्ल्ड वॉइस पर जब जाएंगे तब हमको किस किस स्थिति से गुजरना पड़ेगा, उसके लिए हमारा वेब वॉल्कर तैयार है या नहीं, ये चीज़ उन्होंने टेस्ट करा और फिट करा, तो इसके लिए कितना दिन उन्हें लगा, क्या डेज लगे, कुछ दिन लगे क्या, कुछ साल लगे क्या, नहीं मंथ लगा, ठीक है ना, दे टुक मंथ्स फॉर द शिप्स टेस्टिंग एंड फिटिंग, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर हैड दे रीच्ड ऑन द 25 दिसंबर, अच्छा 25 दिसंबर को कहाँ पहुँच गए थे, 25 दिसंबर को कहाँ पहुँचे थे, 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन, केप टाउन से 3500 किलोमीटर दूर, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड व्हेन द ऑथर्स हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, अच्छा क्या हुआ जब ऑथर का सर स्मैश करा व्हील पे जब जाके पटकाया क्या हुआ, और ही वॉज हर्ट बट स्टडी, वो हर्ट हुए लेकिन स्टडी अभी भी ठीक थे, ही फ्लू ओवरबोर्ड सिंकिंग बिलो द वेव्स, जब टकराया तब उन्होंने क्या किया कि जो तैर रहा था, जो नाव तैर रहा था आते हुए लहर के सामने, उनपे क्या किया, वो उछल गए, वो उस पर क्या करे, उड़कर उसमें चले गए, ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज मे डे कॉल, अच्छा चैप्टर में मे डे कॉल आया था, तो मे डे कॉल की मीनिंग क्या है,
क्या बतलाता है? मेड अ कॉल। कॉल मेड इन द मंथ ऑफ मई। अच्छा, मई महीने में जो आया है कॉल, क्या वो कॉल? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। डिस्ट्रेस कॉल फॉर हेल्प, हाँ जी, सहायता के लिए जो मजबूरी में या फिर किसी विपदा में अगर कॉल आया है तो वो कहता है मेड ए कॉल्स, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार मैंने सारे एमसीक्यूज ख़त्म किए बाबू लोग, और आप ज़रूर शेयर करिएगा कि आपका क्या रहा स्कोर इस एमसीक्यूज सीरीज में।